बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। एवोगैड्रस नंबर क्या है भाई? नंबर है एक, दूसरे भी तो नंबर हैं। इस नंबर को एक ख़ास नाम दिया गया है, एक ख़ास नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये वो नंबर है जिसको एक ख़ास नाम दिया गया है इसके साइंटिस्ट के नाम पर, अमीडो एवोगैड्रो। तो इसीलिए इसको एवोगैड्रस नंबर जो है वो कहा गया है। करता क्या है ये एवोगैड्रस नंबर? आसान लफ्ज़ों में आपको पार्टिकल्स की तादाद बताता है। पानी का एक गिलास ले लीजिए, यकीनन पानी का एक गिलास जो है उसमें पानी जो मौजूद है वो H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना है? 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, 30, 40, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, खरब, कितने मॉलिक्यूल्स से मिलके? कोई तादाद तो होगी ना जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं आपस में और उसके नतीजे में जाके ये पानी बना है। तो ये तादाद बताने के लिए एवोगैड्रस नंबर को यूज़ किया जाता है। पार्टिकल्स की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद, एटम्स की तादाद, आइंस की तादाद पता लग जाती है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है A.M.U। ये जो आप एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, फार्मूला मासेस के आखिर में ये देखते हैं, ये होता क्या है? केजी क्या होता है? ग्राम क्या होता है? यूनिट्स हैं किसके? मास की यूनिट है। सेकंड क्या होता है? मिनट क्या होता है? डे क्या होता है? ये सेकंड्स हैं टाइम के। मीटर, किलोमीटर, माइल, यार्ड, ये क्या हैं? ये सब यूनिट्स हैं डिस्टेंस के। तो ये यूनिट्स हैं जिनकी मदद से आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। पार्टिकल्स के लेवल के ऊपर हमारे पास ये पहले यूनिट था, अभी भी है, कि हम पार्टिकल्स का मास जो है वो इस यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर हम कहते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब ये कि A.M.U यूनिट है, ठीक है। अब इसको ग्राम में कितना होगा? ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो ग्राम में होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड फोर्स है भैया, एक फोर्स है। ये फोर्स कर क्या रही है और कहाँ मौजूद है? ये फोर्स जो है पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है। हम कहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें एटम्स से मिलके बनी है। सिर्फ एटम्स का मिलना जो है वो काफ़ी नहीं है चीज़ों को बनाने के लिए। एटम्स का एक जगह जुड़ के रहना भी ज़रूरी है। जब तक एक एटम सारे मिलके एक जगह पर जुड़ी हुई हालत में नहीं रहेंगे तब तक कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, ना आप ना मैं ना कोई चीज़। तो यकीनन उनके दरमियान कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई एक फोर्स है जो कि सीमेंट का काम कर रही है, जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रख रही है। वो क्या है? वो यही केमिकल बॉन्ड है। यही केमिकल बॉन्ड जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वो फोर्स जो कि एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है चीज़ों के अंदर। समझ में आ रही है बात? इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो अगले जो है वो वीडियो में डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन की ही एक टाइप है। इक्वेशन हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपको इक्वल का साइन नज़र आता है। फिज़िकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन केमिकल इक्वेशन जो है इसके अंदर आपको इक्वल के साइन के बजाय एरो का साइन जो है वो नज़र आएगा। लेकिन बात यहाँ पर भी वही होगी। इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसकी दोनों साइड बराबर हो। मैथमेटिकल इक्वेशन आसान सी बता दूँ, 2 = 2। यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर नज़र आ रही हैं आपको, ये इक्वेशन है। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन यूज़ की जाती है। यहाँ पर ये क्या बात बता रही होती है? यहाँ पर भी इक्वल का सिस्टम होता है। दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड वो होती हैं जो चीज़ों को बनाने वाली होती हैं, प्रोडक्ट साइड वो होती है जो चीज़ बनती है। यानी कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये बताती हैं कि कौन सी चीज़ बनी है और किसने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसमें कोऑर्डिनेशन आपको नज़र आती है, ताउन नज़र आता है। अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग को देखें ना तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है म्यूचुअल कोवलेंट बॉन्डिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, जिसके अंदर दोनों एटम्स को एक दूसरे की नीड है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखें या डेटिव बॉन्ड इसका दूसरा नाम भी इसको देखें, तो इसके अंदर एक एटम को तो ज़रूरत है, दूसरे एटम को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। बहरहाल इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसके अंदर हमारे पास मिसाल जो है दो आइंस की है, मैं आपको दे देता हूँ। एक अमोनियम आइन है हमारे पास NH4+, और दूसरा हमारे पास आइन जो है वो हाइड्रोनियम आइन है H3O+। अमोनियम आइन जो है वो अमोनिया और हाइड्रोजन आइन के मिलने से बनता है, जबकि हमारे पास ये जो हाइड्रोनियम आइन है ये H2O और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। केमिकल बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चल रहे हैं।
कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास क्या है, टाइप है केमिकल बॉन्ड की, मतलब ये भी एक फोर्स है, वही फोर्स जो कि एटम्स को बांध के रख रही है चीज़ों के अंदर। लेकिन एटम जब मिल रहे हैं आपस में, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये एटम मिलने के बाद कर क्या रहे हैं। दो में से एक काम हो रहा है, या तो एटम्स जो हैं मिलने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर रहे हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। दो में से एक काम लाजमी हो रहा है, और इसी के नतीजे में इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है जो इनको आपस में बांध देती है, फिर ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगर तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की सूरत में पैदा हो जाती है, तो हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है इनके दरमियान बन चुका है। इसी तरह वो चीज़ें जिनके अंदर हमें कोवलेंट बॉन्डिंग नज़र आती है, कोवलेंट कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर आपको दो एटम जो है वो नज़र आते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें हमारे पास मिसाल जो है वो 4-5 की है। नाइट्रोजन गैस को देख लें, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस जो है हमारे पास, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन तो खैर गैस नहीं है, आयोडीन जो है ये, तो इसके अंदर 3 गैसेज हैं हमारे पास, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होती है। इनके मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो दो दो एटम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। नाइट्रोजन गैस का फार्मूला है N2, ऑक्सीजन गैस का O2, क्लोरीन गैस का Cl2, ब्रोमीन का जो है वो हमारे पास Br2 है, और आयोडीन का जो है वो I2 है। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि दो एटम से मिलके बने, इसीलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। किसके पास ये पावर है? एक एटम के पास ये पावर है। क्या करता है एक एटम इस पावर की मदद से? वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो कि शेयरिंग की वजह से वजूद में आया है, उसको अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश करता है अपनी इस पावर की मदद से। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबके पास अपनी ये पावर है। फ्लोरीन जो है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है ये, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने शेयरिंग की है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड है, एक तरीका है। क्या करते हैं इस तरीके से, और इस मेथड की मदद से आप इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में रखने के तरीके को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई तरह से की जाती है, यानी कि ये मेथड की कई टाइप्स होती हैं। सबसे पहली और क्लासिकल और पुरानी टाइप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो ऑक्टेट रूल कहलाती है, जिसमें आपकी कोशिश ये होती है कि हर शेल के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन आप रख सकें, ठीक है, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, जिसमें आप 2-2 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं। बस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर 8-8 रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जब भी आपसे कहा जाए कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसी चीज़ का, जैसे कि फार्मूला यूनिट जो है ये NaCl फार्मूला यूनिट है। जो भी फार्मूला यूनिट हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअल एटम्स की तादाद पता नहीं लगती। इस केमिकल फार्मूले के अंदर आपको जो है इसके अंदर जो है रेशो पता लगता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपको पता लगता है इसके अंदर। तो ऐसे सारे फार्मूलाज जिसके अंदर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिले, उनको हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास फार्मूला यूनिट की भी है, और उसमें एक एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। गैस क्या है? गैस जो है स्टेट है मैटर की, 5 में से एक स्टेट है मैटर की। और क्या होता है इसके अंदर? वही 2 चीज़ें जो इससे पहले मैं सॉलिड और लिक्विड के हवाले से बता चुका हूँ। 2 चीज़ें बस जहन में रखिए। गैस जो है इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो भी गैस का जो है वो
वेरिएट करता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और जो है वो गैस की शेप जो है वो भी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गैस जो है एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इसकी डेफिनेट शेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हीट्रो का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएँ, उन मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इसके लिए हैं, जैसे कि CH4 है। इसमें आप देखें CH4, इसमें एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। H2O को देख लें आप, तो इनके अंदर आपको जो है वो एटम्स की वैरायटी नज़र आती है। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है वो आपको एटम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएँ, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर आपको एटम्स नज़र आ रहे हों एक ही फैमिली के, उनको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स के, इसमें हमारे पास एग्जांपल बहुत सारी हैं। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है H2, आप देख लीजिए, दोनों एटम जो हैं वो एक ही फैमिली के हैं, हाइड्रोजन फैमिली के। O2 है, O3 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, सल्फ़र का मॉलिक्यूल है S8। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो कि जिनमें आपको एक ही फैमिली के एटम्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो कहलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आप इस मेथड को यूज़ करते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के और भी मेथड हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंस्पेक्शन मेथड जो है ऐसा मेथड जिसकी मदद से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। ये कौन सा मेथड है? आसान लफ्ज़ों में हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, यानी कि गलती करो और सुधारो, गलती करो और सुधारो। आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, ट्राई करना पड़ता है नंबर्स की मदद से कि आप इक्वेशंस को बैलेंस करें, और जहाँ गलती हो फिर उसको ठीक करें, फिर दोबारा कोशिश करें, जहाँ गलती हो उसको ठीक करें। ये मेथड जो है ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहलाता है और इसी को इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। ये पहला मेथड है जिसकी मदद से आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। आयोनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। एटम जब आपस में मिले हैं तो उनके दरमियान क्या हुआ है? या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है या इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, और उसके नतीजे में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्रिएट हो गई है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर तो एटम जब आपस में मिलते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें आप देख लीजिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। शेयरिंग का सिस्टम नहीं है, ये लेन देन है। तो इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सी टाइप बनेगी केमिकल बॉन्ड की? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही है बात आपको? हमारे पास बहुत सारी इसी तरह वो सारी चीज़ें जिनके अंदर आपको आयोनिक बॉन्ड नज़र आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स होते हैं, पहले तो ये बात याद रख लें। एटम्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर चेंज है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन 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 फैमिली के ही 3 एटम आपको मिलेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर होगी, जैसे कि हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ये तीनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम के अंदर भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक है, ड्यूट्रियम में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक है, और ट्रिटियम में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एक है। लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो चेंज है, जिसकी वजह से तीनों का मास नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रोटियम में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से मास नंबर में तब्दीली आ जाएगी इनकी। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। मास नंबर क्या है, जिसको अक्सर बच्चे एटॉमिक मास भी कहते हैं और एटॉमिक मास ही लिखा जाता है। बहरहाल एक वाज़ेह फ़र्क बता दूँ आपको, एटॉमिक मास और मास नंबर में फ़र्क है।
मैं मास नंबर अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मास नंबर सिर्फ़ और सिर्फ जमा है, सम है। किसका सम है, किसका जमा है ये? अगर आप एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनको अगर आप जमा कर दें, जो आपके पास जवाब आएगा वो मास नंबर कहलाएगा। टू द पॉइंट और आसान सी बात। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ मास नंबर तादाद है, आपको जो कलेक्टिव तादाद बताती है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, जिसको हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ये शायद एटम का मास है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात सही है कि एटम का मास तकरीबन बनाने वाले हैं, लेकिन ये एटम का मास नहीं है। एटम का मास एटॉमिक मास है, ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ एक नंबर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मेटल क्या होते हैं? मेटल चीज़ें होती हैं आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेटल हैं। 4 शराइत या 4 डेफिनेशन कोई भी चीज़ अगर पूरी कर ले तो समझ जाइए कि वो मेटल है। ठीक है भाई। पहली शर्त ये है कि वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाता हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता हो। दूसरी शर्त ये है कि अगर आप उसको कट करें तो वो शाइन करें, फ्रेशली अगर कट करें तो वो शाइन करे, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त ये है कि वो लस्ट्रस होनी चाहिए, शाइन देनी, जो यानी कि वो शाइन करे। ये इसी में आ जाता है बेसिकली। तीसरी शर्त ये है कि वो मैलिएबल हो, यानी कि उससे शीट्स जो हैं वो बन सकती हों। और चौथी शर्त ये है कि वो डक्टाइल हो, मतलब ये कि उससे वायर्स भी आप बना सकते हो। ये 4 शर्तें जो भी चीज़ पूरी कर देना, आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो मेटल है। इसी का अपोजिट नॉन मेटल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मेटलॉइड्स की तरफ चलते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे चीज़ें जो कि बैक वक्त मेटल भी हों और नॉन मेटल भी हों, यानी कि उनके अंदर जो है वो दोनों किस्म की खसूसियात हों, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। लेकिन ना तो वो 100% मेटल हों और ना ही वो 100% नॉन मेटल हों। उनके बीच की खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स को जो है हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टिन है, बोरॉन है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है केमिकल फार्मूले की एक टाइप है। जिस तरह फार्मूला यूनिट जो है वो भी केमिकल फार्मूले की एक टाइप है, इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला भी केमिकल फार्मूला की एक टाइप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है, वो केमिकल फार्मूला है जिसके अंदर आपको एक्चुअल एटम्स की तादाद जो है वो क्लियरली पता लगती है। और ये कोई रेशो नहीं है फार्मूला यूनिट की तरह, ये कोई रेशो नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपको एक्चुअल तादाद बताता है एटम्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को लें तो वाटर के मॉलिक्यूल H2O क्लियरली आपको नज़र आता है। दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, तीसरा मॉलिक्यूल है H2O। तो यहाँ पर हम क्लियरली इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। वॉट सीरीज़। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? इससे पहले मैं आयन बता चुका हूँ। ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन जो है मॉलिक्यूल जैसा ही आपको दिखता है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स की तरह ही लगता है आपको, लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन आप उसके काउंट करें, मैं वर्ड टोटल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर H2O को अगर आप देखें और OH नेगेटिव को आप देखें, OH नेगेटिव ये जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है और H2O ये मॉलिक्यूल है। H2O के अंदर अगर आप देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन भी हो गए 10। लेकिन OH नेगेटिव में अगर आप देखें, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 9 हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें मॉलिक्यूलर आयन की मिसाल, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3 और दूसरा है अमोनियम NH4+। इनमें भी यही बात आपको नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया आप लोग? रटना नहीं समझना। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। टू द पॉइंट। मिसाल के तौर पर H2O ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में फ़र्क रखिएगा, वो तो मैं अगले शॉर्ट में आपको बताऊँगा। मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट NaCl,
ये फार्मूला यूनिट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। H2O ये मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान फ़र्क क्या है, इसकी तफसील तो मैं आपको अगले शॉर्ट में बताऊंगा, ये आसान नहीं है इसमें यहाँ पे बताना। ठीक है भाई। तो किसी मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, जिसमें आप सारे एटम्स का सम निकाल लेते हैं, जमा निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। व्हाट सीरीज़, मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। मॉलिक्यूल असल में ग्रुप होता है एटम्स का। मिसाल के तौर पर H2O ये 3 एटम्स का ग्रुप है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब आप इस ग्रुप के अंदर, जिसको मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, इसमें एटम जो हैं इनके एटॉमिक मासेस को आप जमा कर लीजिए, तो उसके नतीजे में जो सम आपके पास आएगा, जो सम आपके पास आएगा सारे एटॉमिक मासेस का, वो क्या होगा? वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ये बात याद रखिएगा। फार्मूला मास निकालने का भी यही तरीका है, ठीक है। लेकिन फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास 2 अलग चीज़ें हैं। किस तरह से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊँगा आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? व्हाट सीरीज़ जो है ये चल रही है, रटना नहीं समझना है, मेरे यूट्यूब चैनल से। अब ये मॉलिक्यूल्स की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल में इनके अंदर से हम जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, वैसे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है पहले भी। मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है जिसमें आपको ग्रुपिंग नज़र आती है एटम्स की, यानी कि आसान लफ्ज़ों में मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, जिसके अंदर मतलब एक ही एटम वाला मॉलिक्यूल, तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है हमारे पास हीलियम गैस में, आर्गॉन गैस में। ठीक है, यहाँ पर एक एटम नहीं होता, ग्रुपिंग ही होती है यहाँ पर भी, लेकिन वक्ती होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग तो है, लेकिन वहाँ पर पोलैरिटी भी नहीं है। इसकी मिसाल देने के लिए आप देख लीजिए कि H2 ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, O2 ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, Cl2 ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम मौजूद हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। H2 में भी दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, Cl2 में भी और O2 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों एक जैसे एटम हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर सेम है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम के पास सेम है, H2 में, Cl2 में और O2 के अंदर। इसलिए यहाँ पर पोल्स नहीं बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बनेंगे ही नहीं, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो करते हैं 2 एटम, लेकिन यहाँ पर एक एटम जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ले लीजिए। अब यहाँ पर शेयरिंग हुई है, नो डाउट, लेकिन क्योंकि क्लोरीन हैवी एटम है, बड़ा एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच के रखेगा, अपनी तरफ वो खींच के रखेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको ये बात पता है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींच के रखेगा क्लोरीन का एटम, तो नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी क्लोरीन के ऊपर, और इसका दूसरा रिजल्ट ये निकलेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इस सिचुएशन में ये कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें से पहली स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड जो है क्या है? सॉलिड जो है वो मैटर की एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसके अंदर मैटर के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और उसकी डेफिनेट शेप भी होती है। ठीक है, मतलब उसका साइज़ जो है वो भी वही रहता है। आप किसी भी हालत में उसको उठा के रख दें, कहीं भी उठा के रख दें, किसी बर्तन में रख दें, कुछ भी कर दें, सॉलिड की अपना जो उसका साइज़ है वो कम ज़्यादा नहीं होगा, साइज़ उसका वही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम उसका वही रहेगा, और उसका जो है वो
वॉल्यूम के बाद सॉलिड का जो है वो शेप जो है वो भी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो रेक्टेंगल है तो वो ट्रायंगल शेप इख्तियार कर गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। सब्सटेंस होता क्या है? सब्सटेंस कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो, किसी भी किस्म की मिलावट ना हो। मिसाल के तौर पर जिस चीज़ को आप एलिमेंट समझ रहे हैं, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये लगभग 118 हमारे पास जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं। तो एलिमेंट अपनी असली हालत में मौजूद हो, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। आप बाज़ार से लोहा या आयरन जो लेके आ रहे हैं वो 100% आयरन होना चाहिए, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ जो है वो मिक्स ना हो, कोई दूसरी मिलावट ना हो, तो वो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस कहलाएगा। इसी तरह कंपाउंड है, वाटर को ले लीजिए, प्योरेस्ट फॉर्म में जो वाटर होता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जिसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होती, वो भी सब्सटेंस कहला सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ट्राई का मतलब होता है तीन, एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो तीन तीन एटम्स से मिल के बने हों उनको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वेरी सिंपल। वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए H2O, इसमें आपको तीन जो है वो एटम नज़र आते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। O3, ओजोन गैस का मॉलिक्यूल ले लें आप O3, ये क्या है? ये भी ट्राई एटॉमिक जो है वो मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, ये जो है CO2, ये भी तीन एटम्स से मिलके बनने वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है कहलाएगा।